प्रयागराज की पुण्य भूमि से आप सभी को प्रणाम। मैं हूं अवधेश और प्रयागराज की इस पुण्य भूमि पर बड़े प्रेम से गाया जाता है भक्ति भक्त गोविंद गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। और हमारे साथ गुरुदेव मौजूद हैं, पूर्ण गुरु करौली शंकर महादेव जी, जिनको प्यार से लोग करौली सरकार के नाम से भी पुकारते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका सनातन संवाद में। महाराज जी, महाकुंभ की इस धरती पर बहुत सारे मंथन होते हैं, बहुत सारे पुराने विषय हैं उस पर भी बात होती है, जो नए विषय होते हैं उन पर भी बात होती है और आपके चमत्कारों की चर्चा भी होती है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन चमत्कारों को लेकर बहुत सारी बातें भी कहते हैं, पक्ष विपक्ष दोनों है। लेकिन आप वैदिक डीएनए की बात करते हैं, तो सबसे पहले बताइए कि ये वैदिक डीएनए क्या होता है? अब इस महाकुंभ की इस नगरी में सबसे पहले आपके इस सनातन संवाद कार्यक्रम में आपने जो बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने डीएनए की बात पूछी, डीएनए हम लोग एक अंग्रेजी शब्द लेते हैं ताकि सब लोग समझ सकें, नई पीढ़ी समझ सके। असल में गोत्र की बात करते हैं हम लोग, कुल की बात करते हैं। तो हमारा जो कुल होता है वो कुल एक बहुत बड़ा कुल होता है। कुल में 100, 200, 500 लोग भी हो सकते हैं। ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको हमने कभी मिले नहीं, कभी जाना नहीं, कभी देखा नहीं, लेकिन कुल में हमारे हैं। तो बहुत बड़ा कुल होता है। अगर कोई पुण्य है, कोई जैसे मान लीजिए 500 लोग हैं, अब भोजन बना है 10 लोगों का, तो अब अगर 10 लोगों के भोजन को 500 बांट दिया जाएगा तो सब भूखे रह जाएंगे। तो जब हम लोग डीएनए की बात करते हैं, तो वैदिक डीएनए की जब बात करते हैं तो संकल्प के द्वारा हर पूजा पाठ में, हर अनुष्ठान में संकल्प का विशेष महत्व है। तो संकल्प के माध्यम से हम लोग अपने जो कुल को छोटा कर लेते हैं। जैसे पति पत्नी हैं, हमारे बच्चे हैं, माता पिता हैं, इनको एक कुल में संकल्प करके मान लिया। तो जो भी फिर हम अनुष्ठान करते हैं उसका जो पुण्य है उतने में ही रहता है। फिर उस कुल के द्वारा जो बनाया गया डीएनए का ऊर्जा पथ बोलते हैं हम लोग उसको, जो भी पाप और पुण्य होगा उसी में रहेगा। अब ये बाहर जो लोग छूट गए हैं हमारे बनाए हुए डीएनए ऊर्जा पथ से बाहर, ना तो मेरे द्वारा किए गए पुण्य का फल उनको मिलेगा, ना मेरे द्वारा किए गए पाप का उनको कोई भोग भोगना पड़ेगा। अब ये उस कुल में ही रहेगा। तो जो भी अनुष्ठान करते हैं तो उस कुल में रहने के कारण तीव्रता के साथ उसके संकल्प और प्रार्थना पूर्ण होते हैं जी। इसलिए वैदिक रूप से हम लोग उसको बिल्कुल संकल्प और प्रार्थना पर ही आते हैं। बहुत सारे लोग, बड़ी संख्या में लोग आपके यहाँ पहुँचते हैं। किसी की प्रार्थना बीमारियों को ठीक करने को लेकर रहती है, बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, किसी को करियर की चिंता है। तो वो आपकी कौन सी आराधना पद्धति? क्योंकि ये कहा गया है कि आप भगवान को अगर प्रेम से पुकारिए तो भगवान सुनते हैं। आपकी सुन रहे हैं लेकिन सामान्य लोगों की नहीं सुन रहे हैं। तो वो रास्ता बताइए आप महाकुंभ से कि सबकी सुने। सबसे बड़ी बात यही है कि हम जिस ऊर्जा से जुड़ने जा रहे हैं, जिस ऊर्जा से हम जुड़ रहे हैं पूजा पाठ करके, अनुष्ठान करके, उस ऊर्जा के बारे में आपको जानकारी कितनी है? आप कैसे जानते हैं कि ऊर्जा सात्विक है, वह ऊर्जा प्रभावशाली है, आपको नीचे ले जाएगी कि ऊपर की ओर ले जाएगी? आपको उसका पता नहीं। उसके लिए गुरुओं का मार्गदर्शन शुरू से अपरिहार्य रहा है। सीधे सीधे जानने की विधि है। अगर आपके कुल में, आपके परिवार में रोगों की भरमार है, तमाम मानसिक और शारीरिक और आध्यात्मिक कष्ट हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि आप गलत ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। कहीं पूछने नहीं जाना है। अगर बीमारियां हैं, ठीक नहीं हो रही, शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, कोई प्रगति नहीं हो रही है, तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि आप गलत ऊर्जा के प्रभाव में हैं। सही ऊर्जा का प्रभाव क्या है कि आप, अल्टीमेट चीज़ है कि शांति। हमारे परिवार में बिना कलह के, हमारे परिवार में बिना किसी अभाव के हम जीते हैं, प्रेम पूर्वक जीते हैं, सही ऊर्जा के साथ जी रहे हैं। सिंपल सा है। अगर आप कष्ट में हैं, नकारात्मक हैं, दिन भर हमेशा निगेटिविटी में जी रहे हैं, मतलब आप गलत ऊर्जा के प्रभाव में हैं। सिंपल चेक कर लीजिए। लेकिन महाराज जी, आप कहते हैं कि गलत ऊर्जा सही ऊर्जा, खासतौर से बीमारियों को ठीक करने की जब बात आती है तो आप भी उसी ऊर्जा की बात करते हैं। लेकिन जो डॉक्टर्स का वर्ग है वो कहता है कि गलत ऊर्जा सही ऊर्जा की बात छोड़िए, महाराज जी लोगों को गलत ट्रैक पर ले जा रहे हैं। हाँ, वो अपने हिसाब से ठीक कहते हैं जी।
उनका अपने हिसाब से सोचना कहना ठीक है, क्योंकि वो इस विद्या के बारे में नहीं जानते, इस सनातन वैदिक विद्या के बारे में उन्हें रंज मात्र पता नहीं है। जी जैसे अभी हम यहाँ बैठे, जी जितने लोग यहाँ पर हैं, अब अगर इसका प्रभाव चेक करना हो सकारात्मकता का, तो हम आपसे ही पूछ लेते। अभी आप यहाँ बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, किसी के भी अंदर एक नकारात्मक विचार नहीं आ रहा है, सब लोग चेक कर सकते हैं, आप भी चेक कर लीजिए। एक नकारात्मक भाव विचार आप किसी के भी अंदर नहीं आ रहा है, सब लोग चेक कर सकते हैं। जी अगर वाकई में चेक करना है ऊर्जा को, तो अभी चेक कर सकते हैं। किसी में आ रहा हो तो हाथ उठा दे। तो जब कोई व्यक्ति आपके सामने जाता है तो क्या उसकी पहले ऊर्जा चेक करते हैं? अरे, सबके पास ऊर्जा है, जी ऊर्जा शाश्वत है, ऊर्जा का कोई भी गलत और सही नहीं है। आपकी जैसी आपकी सोच है, उस सोच के साथ आप जिस ऊर्जा से जुड़ते हैं, अगर पहले से गंदगी है उसमें, तो आपकी गंदगी को और बढ़ा देती है। जी अगर आपकी सोच अच्छी है और आप अच्छी ऊर्जा से जुड़ते हैं, आपकी अच्छाइयों को और बढ़ा देती है। और इतना ही नहीं, अगर आपकी सोच बहुत अच्छी है जी तो नकारात्मक ऊर्जा भी आपके साथ सकारात्मक रूप से कार्य करने लगती है। जी यही वैदिक ऊर्जा का प्रभाव है। ठीक है, लेकिन महाराज जी उस ऊर्जा को हर कोई समझे, ज़रूरी नहीं है। आप सर्जरी का विरोध करते हैं कि सर्जरी नहीं करवानी चाहिए। आपको अंदाज़ा है कि आप कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं? अगर किसी की जान चली गई तो कानूनी रूप से कितनी अड़चनें आपको झेलनी पड़ सकती है, और अड़चनें आप झेलते भी हैं, तमाम दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, आरोप लगते हैं। तो ये रिस्क है, या फिर आपको लगता है कि एकदम सही करें कि सर्जरी कोई न करवाए? इसका क्या प्रमाण है कि सर्जरी करा के आदमी बच जाता है? मर रहे हैं, हजारों लोग रोज मर रहे हैं, सर्जरी करा के मर रहे हैं, गलत दवा के प्रभाव से मर रहे हैं। इसका क्या प्रमाण है कि दवा खा के ही बच रहे हैं? हम सर्जरी का विरोध नहीं करते, गलत सर्जरी का विरोध करते हैं, फेक सर्जरी का विरोध करते हैं। आज तमाम सरकारी संगठन ये प्रमाणित कर चुके हैं सर्वे के आधार पर कि 50-60% सर्जरी फेक है। जी हम दिन भर देखते हैं, मेरे सामने आते हैं जब मामले कि सर्जरी फेक करा के आदमी खड़ा हुआ और रोगी खड़ा हुआ है। जो सर्जरी के पहले उसे कष्ट था, वो कष्ट सर्जरी के बाद भी बना हुआ है। दरबार में आकर के व्यक्ति वैदिक प्रक्रिया करता है, एक ही दिन में उसके सारे कष्ट चले जाते हैं उसके संकल्प से, स्वयं की प्रार्थना से। कहाँ चले जाते हैं? शरीर में जो रोग है जी वो स्थूल में ढूंढ रहे हैं, हाड़ मांस के शरीर में ढूंढ रहे हैं। रोग की शुरुआत तो जो हमारे वैदिक सनातन धर्म में माना गया कि हमारे जो 3 शरीर हैं, कारण शरीर, जी दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा स्थूल शरीर। हमारे रोग की जो शुरुआत है हमारे स्मृतियों के कारण है। जी अगर हमारी स्मृति बनी हुई हमारे कर्मों के कारण, पूर्व जन्म के, वह स्मृति सक्रिय रहेगी। जैसे ही हमारे ग्रह नक्षत्र और प्रभाव हमारा विपरीत आएगा, जी वो स्मृति कर्म भोग हमारे सामने आएगा, वो स्मृति फलित होने लगेगी। और उसका सबसे पहले जो प्रस्फुटन होगा वो होगा हमारे कारण शरीर में बीज के रूप में। बीज अंकुरित होगा, वृक्ष के रूप में हमारे स्थूल सूक्ष्म शरीर में बनेगा, जी और फल फूल के रूप में हमारे स्थूल शरीर में दिखाई देते हैं रोग और कष्ट। जी इसीलिए जब सूक्ष्म शरीर में रोग बनना शुरू होते हैं तो व्यक्ति को ये लगता है कि मुझे कुछ कष्ट हैं, वो चेकअप कराने जाता है। मशीन कहती है आपको कोई रोग ही नहीं है, लेकिन उसे लगता है मुझे कष्ट हैं। डॉक्टर कहता नहीं, मशीन बता रही है आप ठीक हो। जी मानसिक रोग होते हैं तो ज़्यादा होता, कहते हैं पागल हैं, लेकिन वो उसके सूक्ष्म शरीर में रोग बन गए हैं, धीरे धीरे स्थूल में दिखाई देने लगते हैं। बाद में फिर मशीन पकड़ती है जब घना हो जाता है। दरबार यही करता है कि आपके वैदिक कार्यक्रम से, आपके ही प्रार्थना संकल्प से आपके रोग कष्टों की स्मृतियों को जी आपके कारण शरीर में ही नष्ट कर देता है, बीज नष्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन महाराज जी जो प्रश्न आते हैं उसमें यह है कि जो आधुनिक चिकित्सा है, आप कह रहे हैं कि वो गलत ट्रैक पर जाती है, वो तब आती है किसी रिपोर्ट में जब बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन वो प्रमाण तो कम से कम दे रहे हैं। अगर वही लोग आपसे प्रमाण मांगे कि आप जो चिकित्सा कर रहे हैं, आप जो आशीर्वाद दे रहे हैं, वो कैसे प्रमाणित होगा कि बिल्कुल सही ट्रैक पर है? तो वो प्रमाण कैसे दिया जाए? बिल्कुल रोज प्रमाण है। परिवार के परिवार परंपरा पूरी खड़ी होती है, पूरी परिवार परंपरा 4-4, 6-6, 8, 10-10, 12-12, 15-15 लोग, एक ही परिवार के लोग, एक व्यक्ति संकल्प करता है, बाकी सबका एक व्यक्ति वैदिक प्रक्रिया करता है, फिर पूरा पूरा परिवार मेरे समक्ष खड़ा होता है। जी हम स्क्रीन पे होते हैं, हम यहाँ हैं कि अमेरिका में हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी स्क्रीन पे वो हमें देखता, हम उसे स्क्रीन पे देखते हैं, उससे वार्ता कर लेते हैं, वो कहते हैं हम सब ठीक है। तो यानी कि आप जो बातें करें, क्या ये मंत्र विज्ञान है जिसको विज्ञान कहा गया? मंत्र विज्ञान की बात कर रहे हैं? बहुत बड़ा विज्ञान है, तंत्र मंत्र और यंत्र बहुत बड़ा विज्ञान है। और जो आपने त्रिकोण तिलक लगाया रखा है,
क्या इसका भी संबंध ऊर्जा से? क्योंकि मेरी नज़रें जब से आप आए तब से इस त्रिकोण तिलक पर टिकी हुई हैं। अगर ये रहस्य है तो ये बता दें। नहीं, कोई रहस्य संसार में दरबार की पहले सबसे बड़ी आइडियोलॉजी यही है, इस संसार में कोई रहस्य और चमत्कार नाम की वस्तु नहीं होती। जैसे आपने शुरुआत में कहा कि चमत्कार, कोई चमत्कार और रहस्य नाम की संसार में कोई वस्तु नहीं है। तो आप जो कर रहे हैं वो क्या है? हाँ, जो आप होते हुए देख रहे हैं, आपने कभी होते हुए देखा नहीं है जी। आपको चमत्कार लगता है। उस विधि को नहीं जानते जिस विधि से हो रहा है, आपको रहस्य लगता है। आप विधि जान जाते हैं, रहस्य खत्म हो जाता है, चमत्कार खत्म हो जाता है। जी। ठीक है, तो न रहस्य है न चमत्कार है, वैदिक प्रक्रिया है, वैदिक विज्ञान है और पुरातन विज्ञान है। युगों युगों से था स्मृति का विज्ञान जी। तो आज भी वही फलित हुआ है। इस कलयुग में दरबार का अनुसंधान है कि यदि व्यक्ति अपनी स्मृतियों को नष्टीकरण अपने ही प्रार्थना संकल्प से कर सके जी। तो उसके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सब कष्ट चले जाते हैं। ठीक है महाराज जी, बस आपकी भी समय की सीमा है, तो एक आखिरी प्रश्न मेरा ये है कि जिस विज्ञान की आप बात कर रहे हैं, आवाप उद्वाप चलता था, गुरुओं ने सिखाई नहीं सिखाई, और धीरे धीरे बहुत सारा विज्ञान हमारा शायद वो नष्ट हो गया। क्या उस विरासत को आप आगे बढ़ा रहे हैं? क्या ऐसे शिष्य आप बना रहे हैं जिनको ये विज्ञान आगे बढ़ाएं? हाँ बिल्कुल, दरबार प्रत्येक पूर्णिमा को जो भक्त दरबार आते हैं, जुड़ते हैं, वैदिक प्रक्रिया करते हैं, वह और उनके परिवार स्वस्थ होते हैं। स्वस्थ होने के बाद कृतज्ञता के रूप में वो बाबा से, हमारे गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त करते हैं जी। और दीक्षा प्राप्त करके दरबार से जुड़ते हैं। और दीक्षा के उपरांत जो मंत्र जप, फिर वो तंत्र की उसमें जाते हैं, विधा में जाते हैं, सीख रहे हैं जी। और हज़ारों लोग इस विधा को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। और निकट भविष्य में, बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं, 2025 में आपके सामने परिणाम होंगे कि करौली शंकर महादेव के दरबार से हज़ारों बाबा माँ के जो शिष्य हैं जी, वो तंत्र में दीक्षित होकर के लोगों की सेवा करते आपको मिलेंगे जी। लेकिन महाराज जी, अब मेरे मन में एक प्रश्न और भी आ रहा है। प्रश्न खैर पत्रकारों के मन में आते हैं, लेकिन जब आपके पास हर चीज़ का इलाज है, हर ऊर्जा को, नकारात्मक ऊर्जा को आप सकारात्मक कर सकते हैं, तो जो लोग आपको ट्रोल करते हैं या जो लोग आपको पाखंड से जोड़ने लगते हैं, उनकी मानसिक स्थिति आप क्यों नहीं सही कर पा रहे हैं? भाई कैमरा मैंने कैमरा चला रहे हैं, हम इनको क्या डायरेक्शन दे सकते हैं? हमें पता नहीं इसके बारे में, लेकिन हम ज्ञान देने लगे। जब उनको पता ही नहीं है उसके बारे में, विद्या के बारे में नहीं पता, या तो आओ अनुभव करो, मैं सबको आमंत्रित करता हूं। तो क्या आप ओपन चैलेंज दे रहे हैं? एकदम खुला, सभी को, सबको, टोटल को, आइए दरबार आइए, सबका स्वागत है। और समझिए विज्ञान को। अगर ये विज्ञान वाकई में ऐसा है कि बिना औषधि के केवल अपने प्रार्थना और संकल्प से आप स्वस्थ हो रहे हैं, तो इसमें विरोध कहाँ है? विरोध वो लोग कर रहे हैं जिन्हें पता नहीं इस विज्ञान का, और सही कर रहे हैं। उन्हें बिल्कुल नहीं पता है, कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, तो विरोध बहुत स्वाभाविक। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब तक आप जान ना लें ठीक से, तब तक आप उसको माने नहीं, बिल्कुल नहीं माने। तो जानने के लिए दरबार आना होगा। आप इस तरह शिविर लगा सकते हैं, हम यहाँ जनवा सकते हैं। इसके लिए आवश्यक नहीं कि हम आप दरबार ही आ पाएँ। आप कहीं लगा लें, गंगा किनारे लगा लें, जमुना किनारे लगा लें, नर्मदा किनारे लगा लें, कहीं शिविर लगा लें एक दिन का, और बुला लीजिए सारे मीडिया कर्मी, बुला लीजिए, उनके परिवार बुला लीजिए, पहले उन्हीं को देख लिया जाए कि स्वस्थ होते कि नहीं होते अपने संकल्प प्रार्थना से। अगर अपने प्रार्थना और संकल्प से स्वस्थ होते हैं तो फिर इसको आपको फैलाना चाहिए, बिल्कुल वो बढ़ना चाहिए, यस, जो जाना चाहिए, या फिर उस दिन से हमें बात को छोड़ देना चाहिए। जी। क्या उन लोगों को भी इलाज करने की ज़रूरत है? कोई काली माता बन के नाच रहा है, कोई हनुमान जी बन के नाच रहा है, कोई केला बड़ी गंदी तरीके से खा रहा है, बहुत सारे दरबार लग रहे हैं देश में, तो उन दरबारों को तो भी तो ठीक करना पड़ेगा आपको। ये पागल हैं, सब पागल हैं, बेवकूफ़ हैं, पागल हैं, दूसरों को पागल बना रहे हैं, बेवकूफ़ हैं, दूसरों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई ऊत भूत प्रेत होता नहीं इस तरह का। पर एक दरबार छतरपुर लगता है, वहाँ भी भूत की बात कोई लगता हो, पूरे संसार में कोई दरबार लगता, बेवकूफ़ एक बेवकूफ़ी है। भूत का मतलब भूतकाल की हम बात कर रहे हैं जी। हम भूत, वर्तमान, भविष्य की बात करते हैं। दरबार कहता है न भूतो न भविष्यति, वर्तमान में रहिए, कोई रोग नहीं है जी। आप भूतकाल में जाएंगे, भूतकाल को बार बार सोचेंगे, बार बार सोचेंगे तो आप भूत में चले जाएंगे, भूत बन जाएंगे जी। आपकी स्मृतियाँ गहरी हो जाएंगी। कहीं ऐसे कोई भूत प्रेत नाम लेते, ऊर्जा है उसका नाम है, लेकिन उससे भयभीत होना, ऐसा कोई भूत प्रेत नहीं होता जो आपको खा जाएगा, मार डालेगा, जान ले लेगा, छीन लेगा, कुछ नहीं होता। मानसिक रोग है। दरबार में आते ही एक दिन में कहाँ चले जाते हैं भूत प्रेत?
जो ठीक है, 10 यानी साल कि 20 साल ये जो 25 साल से मानसिक तड़प रहे हैं। रोग है या फिर ऊर्जा है वो करौली धाम सरकार में आके ठीक हो जाएगी। और आप सबको आमंत्रित कर रहे हैं महाकुंभ की धरती से कि वो आएं और वो ठीक हो जाए। बिल्कुल आना चाहिए और समझना चाहिए विज्ञान को। ठीक है। और विज्ञान अगर सही है तो इसको आगे ले जाना चाहिए, अन्यथा इसका खुल के विरोध करना बिल्कुल। और निश्चित तौर से हम उम्मीद करते हैं कि जिनके मन में शंका आशंका होगी, जिनकी श्रद्धाओं के आएंगे दरबार में, आपको जांचेंगे परखेंगे। महाराज जी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और ये पक्ष रखने के लिए, क्योंकि जब सवाल उठता है तो पूरे सनातन का डैमेज होता है। बहुत धन्यवाद चाहिए। बिल्कुल आपका बिल्कुल हमारे साथ। बहुत धन्यवाद।